नमस्कार। बीती रात मां ताराचंडी धाम पर मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा देवी जागरण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया था और उस कार्यक्रम में तमाम नामचीन कलाकार अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए पहुंचे हुए थे। उनके द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया गया और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी मां ताराचंडी कमेटी के द्वारा की गई थी। लेकिन जिस तरह से इस कार्यक्रम को लेकर बहुत दिनों से विवाद चले आ रहे थे, उस विवाद का कहीं न कहीं असर इस कार्यक्रम पर दिखाई पड़ा है। कारण कि जो तस्वीर उस कार्यक्रम से सामने आई है, उन तस्वीरों को देखने से साफ पता चल रहा है कि जिस तरह से पहले इस कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचा करते थे, उस तरह से इस बार वहां पर दर्शकों की भीड़ दिखाई नहीं पड़ी। जिस कारण से ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जो विवाद इस कार्यक्रम को लेकर कुछ दिन से शुरू हुए थे, उस विवाद का असर उस कार्यक्रम पर साफ दिखाई पड़ा। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे और तस्वीर में जो भीड़ दिखाई पड़ेगी, उस भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कार्यक्रम के मुख्य कलाकार के तौर पर शहनाज अख्तर को आमंत्रित किया गया था। और जब शहनाज अख्तर अपनी कलाओं को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आई, उसके बाद भी वहाँ पर जिस तरह से लोगों की संख्या दिखाई पड़ी, दर्शकों की जो संख्या दिखाई पड़ी, उन्हीं संख्याओं को देखकर जो भी लोग हैं उनके द्वारा आकलन किया जा रहा है कि इस बार उस तरह से लोग वहां पर नहीं पहुंच पाए। कारण कि लोगों को लग रहा था कि विवाद के कारण ये कार्यक्रम सही तरीके से होंगे नहीं होंगे, क्या होगा। इसी कारण से वहां पर इस बार उस तरह की भीड़ नहीं दिखाई पड़ी जिस तरह की भीड़ बहुत दिनों से उस कार्यक्रम को लेकर वहां पर दिखाई पड़ती रही है। एक और कारण बताया जा रहा है कि इस बार इस कार्यक्रम में जो अंकुश राजा हैं, रोहतास जिले के नामचीन कलाकार, जो अभी कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा कई एल्बम भी निकाले जा चुके हैं, उनके नहीं आने का असर भी इस कार्यक्रम पर कहीं न कहीं साफ दिखाई पड़ा है। कारण कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंकुश राजा से प्यार करते हैं, उनके गाने को सुनने के लिए जहां पर भी कार्यक्रम होता है वहां पर जाया करते हैं। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं, अंकुश राजा इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, उसके बाद से जो भी उनके चाहने वाले श्रोता हैं या जो लोग हैं, वो उस कार्यक्रम से एक तरह से अपने आप को अलग कर लिए। उन्हें लगा कि जब अंकुश राजा नहीं आ रहे हैं तो फिर उस कार्यक्रम में जाने से क्या लाभ होगा। दूसरा कारण जो बताया गया कि दया दुबे, चूंकि मुख्य आयोजक के तौर पर दया दुबे का नाम सामने आ रहा था और इस बार दया दुबे को इस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था, उसके बाद से भी लगने लगा था कि दया दुबे के नहीं रहने के कारण भी इस कार्यक्रम पर कहीं न कहीं असर दिखाई पड़ेगा। और जो अंदाजा लगाया जा रहा था, वो अंदाजा कल कार्यक्रम के दौरान साफ दिखाई पड़ा और दया दुबे के नहीं रहने के कारण कहीं न कहीं वो कार्यक्रम फीका प्रतीत हुआ और बहुत से लोग जो दया दुबे से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम से एक तरह से दूरी बना लिया गया था। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कार्यक्रम का आयोजन वहां पर कराया गया और जिस तरह से दर्शकों की भीड़ वहां पर दिखाई पड़ी, उन दृश्यों को देखकर जो भी लोग बहुत दिनों से इस कार्यक्रम में शिरकत करते आ रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस बार उस तरह से कार्यक्रम नहीं हो पाए जिस तरह से कार्यक्रम प्रत्येक साल हुआ करते हैं। और इस बार दर्शकों की भीड़ उस तरह से दिखाई नहीं पड़ी जिस तरह से हर बार दिखाई पड़ती है। कल जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, उन तस्वीरों को देखिए किस तरह से शहनाज अख्तर कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं और जो लोग वहां पर उनको देखने के लिए पहुंचे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। कारण कि सबसे ज़्यादा इस कार्यक्रम को लेकर शहनाज अख्तर के आने की चर्चा हो रही थी। और जब शहनाज अख्तर परफॉर्म करने के लिए पहुंची, उस दौरान भी जो नज़ारा दिखाई पड़ा, उस नज़ारे ने एक तरह से इस कार्यक्रम को लेकर जो लोग पहले से अंदाज़ा लगा रहे थे, वो सही हुआ। और जिस तरह से दर्शकों की भीड़ वहाँ पर दिखाई पड़नी चाहिए थी, वो भीड़ वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी। इसीलिए बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से विवाद सामने आया और जिस तरह से विवाद लगातार गहराते गए, उस विवाद के कारण इस बार कहीं न कहीं यह कार्यक्रम फीका जरूर हुआ और उसका असर धाम के जागरण कार्यक्रम पर साफ दिखाई पड़ा। और इसी तरह से अगर लगातार इस धाम पर होने वाले जागरण से पहले विवाद सामने आते रहे, तो एक दिन वैसा भी आ सकता है जिस दिन इस कार्यक्रम के अस्तित्व पर ही संकट मंडराने लगेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।